तो हेलो गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये सॉल्व करना नहीं आता, या फिर एक लेयर या फिर 2 लेयर सॉल्व करना आता है, या फिर सिर्फ एक फेस सॉल्व करना आता है। तो आज मैं आपको ये पूरा रूबिक्स क्यूब 3x3 सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए आप सभी। और तब तक मैं इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को बिगाड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्क्रैम्बल हो चुका है, तो अब इसको सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसको सीखें सॉल्व करना। 6 के 6 फेस। तो सबसे पहले इसमें अपन को चाहिए एक वाइट सेंटर। इन तीनों में से कोई वाइट सेंटर है? नहीं। तो फिर इन तीनों में से कोई वाइट सेंटर है? हाँ, ये एक वाइट सेंटर है, एक वाइट सेंटर है, ये एक एज है और ये एक कॉर्नर है। टोटल 3x3 रूबिक्स क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 सेंटर होते हैं और 6 ही फेस होते हैं और एजेस होते हैं 12। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले अपन ने वाइट सेंटर ले लिया। अब इसको इसमें प्लस बनाना है, चारों एज को लाना है इधर, चारों एज को इधर लाना है, वाइट चारों एज को। सबसे पहला वाइट एज जो है वो इधर मेरे को लाना है इधर। तो मैं सबसे पहले F मूव करूँगा, फिर L मूव करूँगा, तो ये इधर आ जाएगा। दूसरा एज इधर है, इसको मेरे को लाना है इधर, तो मैं R मूव करूँगा। तीसरा एज इधर है, मेरे को लाना है इधर, तो मैं U' 2 बार और 1 बार R मूव करूँगा, तो ये 3 एज आ जाएंगे। एक आखिरी एज बचेगा जो इधर आएगा और वो है ये एज। तो सबसे पहले मैं 1 बार U मूव करूँगा और 1 बार मूव करूँगा R, तो मेरा प्लस जो कि है बन जाएगा। अब इसमें क्या बनाना है? अब बनानी ये सेम करने हैं, ये भी सेम करने हैं, एज और सेंटर, एज और सेंटर। जैसे कि ये रेड के साथ हो रहा है और ये ऑरेंज के साथ हो रहा है, तो इसमें 2 केसेस होते हैं, या तो 2 अपोजिट वाले सेम होंगे, जैसे कि मेरे हैं, ऑरेंज सेम है, रेड सेम है, या फिर कोई 2 पास वाले सेम होंगे। अगर आपके दूर वाले सेम है तो आपको एल्गोरिथम 2 बार लगाना पड़ेगा, और अगर आपके पास वाले सेम है तो आपको एल्गोरिथम 1 बार लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दूर वाले केस की। और उससे पहले अगर आपका ऐसे है या फिर ऐसे है, तो सबसे पहले आप इसको एकदम ऐसे कोई से भी 2 ऐसे कर कोई से भी 2 सेम कर लीजिए। जैसे कि मेरे हो चुके हैं ये ऑरेंज और ये रेड। तो इसमें मैं एक ऑरेंज को तो रखूँगा राइट में और रेड को रखूँगा लेफ्ट में, या फिर रेड को राइट में और ऑरेंज को लेफ्ट में। मतलब अगर आपके अपोजिट वाले हैं तो एक को राइट के, एक को लेफ्ट में। और फिर क्या एल्गोरिथम लगाना है, वो है R U R' U R U2 R'। और अब एक भी नहीं मिल रहा, लेकिन आप देखोगे तो अभी भी एक है, और देखोगे तो ये 2 मिल गए, ये 2 पास वाले मिल गए। अब एक को रखना है राइट में, एक को रखना है बैक में, जो 2 पास वाले सेम, एक को राइट में एक को बैक में। क्या पता आपके सबसे पहले ही ये केस आया हो, तो आपको यही एल्गोरिथम वापस लगा देना है, R U R' U R U2 R'। और अब वापस आप ग्रीन के साथ ग्रीन करोगे तो सारे मिल जाएंगे, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड। अब आपको ये कॉर्नर सेम करने हैं। कॉर्नर सेम करने के लिए इस प्लस को आपको नीचे रख देना है, नीचे कर देना उस प्लस को। अब इधर कौन सा आएगा? इधर आएगा वाइट, ऑरेंज और ब्लू का कॉर्नर पीस। ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं, इधर तो नहीं है। अब मेरे को इधर ऊपर वाली लेयर में तो लाना ही पड़ेगा, तो मैं नीचे वाली लेयर में देखता हूँ क्या है, ये नहीं है, ये रहा। इसको मैं बाहर निकालना पड़ेगा और फिर इधर इंसर्ट करना पड़ेगा। इधर से निकालना है बाहर कोई से भी पीस में और इधर लगा देना है। निकालें कैसे? R U R' U'। और अब इधर लगाए कैसे? अब इधर लगाना है तो मेरे को इसके टॉप में रखना पड़ेगा, जो लगेगा, मतलब ये लगेगा इधर, तो इसको मेरे को इसको टॉप में रखना पड़ेगा। रख लिया। अब यही एल्गोरिथम वापस लगा देना है, R U R' U', R U R' U'। ये हो गया अपना 2 बार। अब वापस जब तक लगता नहीं तब तक लगाना है, जब तक इधर सेम नहीं हो जाता।
RUR', अब ये सेम हो चुका है, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लू के साथ ब्लू और वाइट के साथ वाइट। अब मैं बात करूँगा इसकी, इसमें आएगा ब्लू, रेड और वाइट। ये रहा, ये इसके टॉप में ही है पहले से, वाइट, ऑरेंज, ब्लू और रेड, तो ये इसके टॉप में है, इधर ही आएगा। अब यही एल्गोरिथम मैं वापस लगा दूंगा, RUR', RUR', तो ये इधर हो गया। अब मैं बात करूँगा इसकी, तो इसमें यही आएगा, ये देखो, रेड, वाइट और ग्रीन, रेड, वाइट और ग्रीन आएगा इधर, बस ट्विस्टेड है। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए भी यही एल्गोरिथम, इन चारों कॉर्नर्स को लाने के लिए अपनी अपनी जगह पर एक ही एल्गोरिथम लगता है, RUR', तो RUR', तब तक लगाना जब तक लगेगा नहीं। अब ये रहा, इसमें आएगा ये वाला और ये इसके टॉप में भी है, तो यही वापस लगा देना है, RUR', एक और बार RUR'। तो मेरा फर्स्ट लेयर के साथ इनके सेंटर्स भी मिल चुके हैं। अब क्या करें, इसके आगे अपन को ये सेम करने, ये दो, ये और ये इधर आएगा, कौन सा आएगा इधर ग्रीन और ऑरेंज का आएगा, ये रहा। अब इसके फ्रंट में कौन सा, ये देखो ग्रीन और इसके फ्रंट में है ग्रीन, तो मैं इस ग्रीन को ग्रीन के पास ले जाऊंगा, ले गया। अब ऑरेंज इस साइड है या फिर ऑरेंज इस साइड है, ऑरेंज है इस साइड, तो मैं इसको दूर भेज दूंगा। अगर ऑरेंज इस साइड होता तो मैं इस साइड इसको दूर भेज देता। सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट वाली साइड की, क्योंकि ऑरेंज राइट में, तो मैंने लेफ्ट वाली साइड दूर भेज दिया इसको, और उसके बाद RUR', FUF', तो ये इधर इंसर्ट हो गया, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ऑरेंज। अब बात करते हैं इस वाले की, ये भी इधर, ये रेड के साथ रेड हो चुका है, इधर ग्रीन है, इस साइड ग्रीन है, इसमें भी वही एल्गोरिथम, राइट साइड है, फॉर्मूला गलत बोल दिया, FUF', तो ये भी इधर इंसर्ट हो गया। इसके बाद अब ये भी है राइट में, इधर मैं ऑरेंज के साथ ऑरेंज ले आया, ये भी है राइट में, वही एल्गोरिथम, UR', FUF', तो ये भी इधर इंसर्ट हो गया। अब बचा है ये वाला, तो ये भी राइट में है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चारों ही राइट में है। मान लो अगर कोई लेफ्ट में होगा, मान लो कि ये ट्विस्टेड है, रेड इधर है, मैं आपको बता रहा हूँ, रेड इधर है, ब्लू इधर है, तो मैं रेड के साथ रेड ले आया। अगर आपके लेफ्ट में, तो ये करना है। अब मैं इस साइड दूर भेजूंगा। अब मानना है आपको कि रेड के साथ रेड है, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इधर इंसर्ट कैसे करें, और एक बार इधर इंसर्ट कर दिए तो एक और केस आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मान लो रेड इधर है, ब्लू इधर है, तो इसको इस साइड मैंने दूर भेजा, LUL', UF', तो ये भी इधर इंसर्ट हो गया। अब मैंने माना था कि ब्लू इधर है, रेड इधर है, तो ये भी मेरे मानने के ज़रिए से गलत हो गया, क्योंकि वो सिर्फ मैंने माना था, वो था नहीं। अब मान लो आपके कुछ ऐसा ही केस आ जाए कि ये ऐसे ही ट्विस्ट हो, तो आप कैसे करोगे? तो आप इसको पहले निकालोगे कैसे? ऊपर का कोई भी एच पीस अगर आपने इधर लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली ही बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं लगा देता हूँ ये वाला एच पीस, तो मैंने दूर भेजा और वही एल्गोरिथम वापस लगा दिया। अब ये वाला एच पीस इधर आ गया और जो वो था वो आ गया बाहर। अब ये राइट में, तो मैंने इसको दूर भेजा और वही एल्गोरिथम वापस लगा दिया। तो आपकी फर्स्ट लेयर
और सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद बची है सिर्फ और सिर्फ थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में केसेस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉट केस समझा देता हूँ। ये है एक डॉट केस। इसमें आप कॉर्नर्स को मत देखिए, मैं आपको बस हटा रहा हूँ कॉर्नर्स। हाँ, अब डॉट केस में सिर्फ सेंटर होता है, कोई भी एज ऊपर नहीं होता, फ्रंट में होते हैं सारे एज। तो इसको कैसे सॉल्व करें? कोई भी एंगल से पकड़ सकते, कोई भी फेस से पकड़ सकते, ऐसे पकड़ सकते, ऐसे भी पकड़ सकते। मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब इसके बाद लगाना है आपको एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? F U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो ये लग गया। अब क्या आ गया? एल केस। एल केस में दो एजेस आ जाएंगे, दो एजेस आ गए, लेकिन वो पास पास वाले होंगे। तो मैं एक को पकड़ लूँगा राइट में, एक को पकड़ लूँगा बैक में, पास पास वाले एजेस को, और यही एल्गोरिथम वापस लगा दूँगा। F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। अब आ जाएगा लाइन केस। एक अगर मान लो आप ऐसे पकड़ रहे हो तो ये नहीं होगा, एक को तो पकड़ना पड़ेगा राइट में पकड़ ली तो दूसरा ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आ जाएगा। अब यही एल्गोरिथम आपको वापस लगा देना है। तो जब आप यही एल्गोरिथम वापस लगाओगे तो आपका प्लस बन जाएगा, जो कि अपन को बनाना था। इसके बाद अब आपको ये सेम करने हैं। ये क्या करने हैं? सेम करने हैं। अब ये ब्लू है, मैं इसको एक बार ब्लू के पास ले गया तो ये भी हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। ये ग्रीन है, मैं इसको एक बार ग्रीन के पास ले गया तो ये रेड हो गया। ये वही है जो इधर था, अब ये इधर है। इसमें भी अगर दूर दूर वाले हैं तो वो दो बार एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। जब आप एक को राइट में पकड़कर एक को लेफ्ट में पकड़कर एल्गोरिथम लगाओगे तो कोई भी दो पास पास वाले हो जाएंगे, और जब दो पास पास वाले को पकड़कर एल्गोरिथम लगाओगे, एक को राइट में एक को लगाओगे बैक में, तो सारे सेम हो जाएंगे। तो मेरा कौन सा केस आ रहा है? दो पास पास वाले, एक राइट में एक बैक में, और मैंने एल्गोरिथम लगा दिया R U R प्राइम U R U टू R प्राइम। एक और मूव और मेरा सॉल्व हो गया ये। अब क्या बचे? अब बचे ये चार कॉर्नर्स, ये। अब आपको कोई ऐसा कॉर्नर देखना है जो अपनी ही जगह पर है। ये अपनी जगह पर है? नहीं। इधर मेरे को ऑरेंज चाहिए था। ये अपनी जगह पर है? नहीं। इधर मेरे को ग्रीन चाहिए था। ये अपनी जगह पर है? नहीं, क्योंकि इधर मेरे को रेड चाहिए था। ये अपनी जगह पर है? येलो के साथ येलो, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लू के साथ ब्लू। मान लो आपका कोई ऐसा ट्विस्टेड हो तो भी अपनी जगह पर होगा। मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या फिर ऐसे भी है, तो ये अपनी जगह पर तो है ना। ट्विस्टेड है कोई बात नहीं, पर अपनी जगह पर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है? इसको पकड़ लेना राइट में, इसको पकड़ लेना राइट में, पकड़ लिया राइट में, मैंने राइट में पकड़ रखा है। इसके बाद L U R U प्राइम L प्राइम U R प्राइम और U प्राइम। इसके बाद जब आप देखोगे तो आपके ये कोई दो या फिर कोई एक, मतलब कुछ तो हुआ होगा। जैसे कि मेरे ये वाला हो गया और ये वाला ऑलरेडी है। अब बचे हैं सिर्फ दो, जो कि मेरे को सिर्फ ऐसे घुमाने हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं घुमाने हैं, आपको एल्गोरिथम लगाना है। वो एल्गोरिथम होगा R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम। अब इस कहाँ से पकड़ कर लगाना है? इन दोनों को, इसको बॉटम राइट में करना है, एक को बॉटम राइट में कर देना है। मैंने कर दिया ये बॉटम और ये राइट, इसको मैंने कर दिया बॉटम राइट में। अब R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम एक हो गया। अब मैं इसको भी वैसा ही एल्गोरिथम नहीं लगा सकता। अब इस दूसरे वाले को या फिर तीसरे वाले को मेरे को इधर लेकर जाना पड़ेगा, जिधर मैंने पहले वाला किया था, इधर ले गया। अब वही एल्गोरिथम R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम। एक और मूव और आपका 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और कोई क्यूब है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।